दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़े से आजादी को अब जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा खुद झाड़ू उठाकर स्वच्छता की अलख जगाने के बाद अब दिल्ली के विभिन्न इलाकों में निगम पार्षद भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसी फहरिस्त में उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के वार्ड 52 की निगम पार्षद रितु गोयल ने सोमवार को अपने क्षेत्र में एक विशेष सफाई अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन का दौरा किया और वहां के प्रांगण में स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई की शुरुआत की। सिर्फ थाने के परिसर ही नहीं, बल्कि थाने से सटी गलियों, मुख्य सड़कों तथा आसपास खड़ी गाड़ियों पर जमी धूल और कचरे की भी सफाई करवाई। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जो उन्होंने दिल्ली को जो है कूड़े से आज़ादी का एक अभियान शुरू किया है। पूरे अगस्त माह में 1 अगस्त से लेकर पूरे अगस्त तक जो है 31 अगस्त तक जो है स्वच्छता अभियान दिल्ली में चलेगा। हर नागरिक, हर एजेंसी, चाहे वो निगम पार्षद पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, डीडीए हो और निगम के भी सारे डिपार्टमेंट, चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, मलेरिया डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, इवन मुख्यमंत्री तक सभी इस स्वच्छता अभियान में जुड़ रहे हैं। हम आरडब्ल्यूए को और जितने भी जो है विभिन्न जो है संस्थाएं, उनको भी आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि जो स्वच्छता है वो केवल एक व्यक्ति का या एक एजेंसी का काम नहीं है। हमें मिलजुल कर दिल्ली को स्वच्छ रखना है। ये एक सिंबॉलिक विषय है। ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीना सफाई कर दी तो पूरी दिल्ली चमक गई और साफ़ हो गई। मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं आज कर रही हूँ या पूरे माह भी करूँगी तो ऐसा नहीं है कि मेरा वार्ड चमक उठेगा। आज मेरे पूरे वार्ड के जितने जो है सक्रिय कर्मठ जो है हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ आए हुए हैं और मेरे पूरे डिपार्टमेंट के लोग, विशेष तौर पे सैनिटेशन डिपार्टमेंट और स्वच्छता बंधु मेरे सभी यहाँ हैं, मिलजुल कर रहे हैं। हमने आज जो हमारा सेक्टर 7 में थाना है, ये पुलिस थाना, और उसके पास जो गाड़ियाँ हैं जो एक्सीडेंट में जो है गाड़ियाँ थाने के द्वारा जब्त कर ली जाती है और वर्षों से यहाँ खड़ी है, वाकई बहुत ही जर्जर स्थिति में है, बहुत ही गंदी है। मैं जब यहाँ से गुज़रती हूँ मुझे दुख भी होता है और मैंने थानेदार को कई बार कहा भी कि एसएचओ साहब इसका कुछ कीजिए, तो वो भी कानूनन व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं बेबस है, क्योंकि पता है केसेस कितने वर्षों तक लंबित होते हैं, चलते हैं, तब तक इन गाड़ियों को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो आज हम इसकी सफाई के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, ये तो आवश्यक है, जब तक हम स्वयं साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे, स्वच्छता के महत्व को नहीं समझेंगे, अपने सरकारी एजेंसीज जितनी भी है वो अपने दफ्तर को साफ़ नहीं करेंगी, अपनी फाइलों को, अपनी अलमारियों को, अपनी टेबल से धूल नहीं हटाएंगी, खुद साफ़ नहीं रहेंगे, स्वच्छता को अपने घर से, अपने आस पड़ोस से नहीं समझेंगे, तो वो क्या क्षेत्र को और देश को, शहर को साफ़ सुथरा करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि सबसे पहले सरकारी दफ्तर साफ़ हो। मैं इसको मानती हूँ कि हम बाहर झाड़ू मार रहे होते हैं और कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसीज अपने दफ्तरों को साफ़ नहीं कर पाती। मैंने खुद भी कुछ दिनों पहले हमारा जो जेई स्टोर है उसमें बहुत मतलब डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, उसको करवाया। और जैसे अलमारियाँ वर्षों से है, टेबल है, जर्जर स्थिति में हो गई है, तो हम जहाँ बैठते हैं अगर वो साफ़ नहीं है, हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम कैसे अपने क्षेत्र को, अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो एक सांकेतिक, एक सिंबॉलिक अभियान है कि 1 मास तक हम अपने सरकारी दफ्तरों को साफ़ करें और हम अवेयर करें लोगों को, हम पब्लिक से निवेदन करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे सभी विधायक मिनिस्टर्स ने कहा है। आप तो जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री, जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने स्वच्छ भारत का जो है पूरी तरह अभियान चलाया। जिस तरह से गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने उस समय जो है स्वच्छता अभियान चलाया था और टॉयलेट खुद धोकर ये बताया था साफ़ करके, कस्तूरबा बा भी और स्वयं भी, कि अपनी सफाई स्वयं करनी है और अपने मोहल्ले की भी सफाई करनी है।
उसी तरह हमारे मोदी जी ने भी स्वच्छता को बहुत महत्व दिया और जो है स्वच्छ भारत का जो है अभियान चलाया। अब दिल्ली में भी इसकी आवश्यकता है और हमारी मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरी तरह से निर्देश दिया है या आह्वान किया है कि पब्लिक और सरकारी एजेंसीज हम सब मिलकर अपने दफ्तरों को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपनी विधानसभा को, अपने क्षेत्र को हर तरीके से साफ़ रखेंगे। बल्कि मैं तो मैं नगर निगम से पार्षद हूँ, तो मैं नगर निगम के भी मेरे सभी यहाँ सुरक्षा स्वच्छता कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे निवेदन करती हूँ यहाँ जितने कर्मचारी बंधु हैं कि ये ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा काम है। सफाई को कोई मामूली काम ना समझे। अगर हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा जो है मोहल्ला, हमारे आस पड़ोस, हमारा घर स्वच्छ रहेगा तो हम 100% स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि 80-90% बीमारियां जो है गंदगी से और गंदे पानी से होती है। देखिए, मैं तो ये सिर्फ अगस्त माह में नहीं, जब से मैं पार्षद बनी पिछले 5 वर्ष भी, पिछले टर्म भी मैं पार्षद रही और इस बार भी लगभग 3 वर्ष होने को आए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ बहुत ऐसा काम आप लोगों को मिला है कि इसको प्रभु की एक वो इबादत समझे, पूजा समझे और मन से काम करे और अपने वार्ड को ऐसे चमका के रखे कि लोग कहेंगे कि हाँ भाई, ये वार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ वार्ड है। बस दिक्कतें ये आती है कि गाय बहुत हैं, जगह जगह गोबर है, लोग भी अवेयर नहीं हैं। गौ माता को खाने के लिए जो है सड़कों पर खाना डालते हैं जो कि सड़ता रहता है, पॉलीथीन में डाल देते हैं, जगह जगह पॉलीथीन नज़र आते हैं और गाय भी विवश हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए। जो गाय की जो अवैध डेयरी है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं भी रात दिन लगी हुई हूँ और हमारी मुख्यमंत्री भी लगी हुई है कि किसी तरह क्षेत्र से गाय भी हटे। और मैं ये सख्त निर्देश आज पुनः जो है अपने पूरे डिपार्टमेंट को देती हूँ कि मुझे अपने क्षेत्र में कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए। और आज ये थाना और थाने के बाहर का क्षेत्र विशेष हमने आज के दिन लिया है। हम यहाँ से कुछ देर सफाई करके ज़रूर जा रहे हैं। मेरी सभी बहनें भाई जो हमारे सारे बड़े सक्षम कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल के सब पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन इनसे कहकर जा रही हूँ कि ये सफाई हमारे जाने के पश्चात भी आज और कल ऐसा करके दिखाए कि थाने वाले को भी लगे कि हाँ, हमारा थाना ऐसा होना चाहिए और उनका भी चालान करे अगर कोई सरकारी एजेंसी भी गलत करती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में भी कहीं मच्छर का, डेंगू के मच्छर का लार्वा मिलता है, कहीं गंदगी मिलती है किसी भी लोकल लोगों की या हमारे कार्यालय की, हमारे लोगों की, तो उनका भी बुरे खुले दिल से चालान करें, क्योंकि ये अधिकार किसी को नहीं है कि हम गंदगी रखें, मच्छर हो, बीमारियां हो, हमारा मोहल्ला गंदा दिखे, क्योंकि केवल निगम पार्षद नहीं कर सकता। ये मिलजुल कर करने वाली एक अनवरत क्रिया है और विकास और भारत तभी विकसित भारत, विकसित दिल्ली कहलाएगी जब हम सभी लोग, और मैं RWA और सभी संस्थाओं से भी निवेदन करती हूँ कि इस अभियान में आप लोग आगे आए और अपने मोहल्ले को साफ करने में हमारा सहयोग करें। इस अभियान में स्थानीय RWA सदस्य, सफाई कर्मी और आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने ऋतु गोयल के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि पार्षद द्वारा खुद सड़कों पर उतरकर झाड़ू लगाना अपने आप में प्रेरणादायक है। पुलिस अधिकारियों ने भी स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और थाने में नियमित सफाई बनाए रखने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में नई चेतना। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद सड़कों पर झाड़ू लगाकर राजधानी में स्वच्छता जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रही है। उनका ये कदम न केवल मीडिया की सुर्खियां बना, बल्कि जनता के बीच एक नई चेतना भी जागृत हुई। अब जब पार्षद ऋतु गोयल जैसे प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय हो गए हैं, तो यह स्पष्ट है कि यह मुहिम सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि जनभागीदारी का प्रतीक बन रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।